समझ में आज हम देख लेते हैं। चलिए पानी नहीं आता है। सबसे बड़ा देखिए क्या होता है कि धारा बनती है, एक आत्मविश्वास आता है कि लोगों में, लोगों को लगता है कि भाई आज सरकार हमारे दरवाजे पे है। तो ऐसा नहीं है सरकारी स्कीम्स का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, एक आध दो जगहों पे लोगों के पास जानकारी नहीं रहती है, उसके कारण भी कुछ जगहों पे शिकायतें आती हैं। लेकिन सरकारी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, लेकिन और इफ़ेक्टिव ढंग से मिले, इसी के लिए हम लोग रात्रि विश्राम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों का जो मतलब सोच है और लोगों का एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, बशर्ते कि वो लाभों की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। अभी इस वक्त खिरियाओं जगह पे हम लोग मौजूद हैं और डीएम सर का रात्रि विश्राम जो शिविर है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब कि मॉडल के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, जो कि योजनाएं धरातल तक पहुंच रही हैं कि नहीं। जिस तरह से सर घरों घर में घूम रहे हैं, हमने आपको लगातार लाइव भी दिखाया। सर हमारे साथ जुड़े हैं, ज़रा हम बातें करेंगे। सर ये तीसरा रात्रि विश्राम शिविर होने जा रहा है, सर कितना इफेक्टिवनेस आप देख पा रहे हैं इस शिविर को करने के बाद, और कितना सर प्रभावशाली हो पा रहा है ये? अभी रात्रि विश्राम कैंप जो है अनुमंडल वाइज लगाया जा रहा है जी। और अभी ऐसा कहना कि बहुत इफ़ेक्टिव है या फिर इफ़ेक्टिव नहीं है, तो ये तो सकारात्मक संदेश एक समाज के बीच जाता है और लोगों का जो भी नेसेसिटी है, आवश्यकता, उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी ये कैंप जो है लगातार होता रहेगा और जब 8-10 पंचायतों में हो जाएगा, फिर हम लोग ज़रूर इसका रिव्यू रखेंगे अपने स्तर से कि कितना इफ़ेक्टिव है और क्या सुधार का आवश्यकता है। लेकिन अभी लोगों का जो हम लोग इसके प्रति रुझान देख रहे हैं तो वो काफ़ी सकारात्मक है और सरकारी स्कीम्स के प्रति लोगों की सोच में बदलाव हो, वहीं इस सब जो हमारा रात्रि विश्राम अनुश्रवण कैंप है उसका लक्ष्य है। जी सर। सर एक मेरा और सवाल होगा कि जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग गाँव और जगह, सर किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है? सिलेक्शन का बेसिस अभी ये है कि हम लोग अनुमंडल वार जो है एक जगह पे हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग नहीं चाहते एक्चुअली इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का टीम, अनुमंडल का टीम जो है लगा रहता है, तो उसमें यदि हम लोग लगातार एक ही जगह पे जाएंगे तो फिर वहाँ रूटीन काम हैम्पर हो जाएगा। तो हम लोग की इच्छा है रूटीन काम भी हैम्पर नहीं हो और साथ ही साथ हम लोग का रात्रि विश्राम कैंप भी चले। तो हम लोग जो है इसको अनुमंडल वाइज जो है उसमें जो है ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सोच है कि वहाँ ग्राम पंचायत सरकार भवन का जो है बिल्डिंग होना चाहिए। यस सर। अदरवाइज़ फिर जो एक हम लोग का लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत सरकार भवन का बिल्डिंग अच्छा हो जाए इसके रीजन से, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो अभी वैसे ग्राम पंचायत सरकार भवन जिन जिन ग्राम पंचायतों में है वहाँ पे रात्रि विश्राम होगा, लेकिन बाद में देखा जाएगा, यदि लगेगा तो हमारे सरकारी उच्च विद्यालय हर एक पंचायत में है, वहाँ पे भी रात्रि विश्राम कैंप लगाया जाएगा। जी सर। सर सबसे एक मेरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, चूँकि आप लोग घूम रहे हैं, तो सर सबसे अधिक शिकायतें सर किस योजना को लेकर के आ रही हैं अभी तक में, जितना शिकायतें आई? एक्चुअली शिकायत तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों का जो मतलब सोच है और लोगों का एक्सपेक्टेशन सरकार से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए, बशर्ते कि वो लाभों की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। लोगों को लगता है कि उनके पास जो है लाभ आवास योजना का मिलना चाहिए, भले सूची में नाम उनका जो है मतलब पीछे है। तो बहुत बार लोगों के पास जानकारी नहीं रहती है, तो हम सही जानकारी दे देते हैं, उसके कारण भी सरकार के प्रति सकारात्मक सोच डेवलप होता है। जी सर। सर एक और अंतिम सवाल ये रहेगा, सर क्या क्या फैक्टर्स आपको सर नज़र आ रहे हैं विकास में? जैसे कि सर ऊपर से सर योजनाएं आ जा रही हैं, सर धरातल तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? जो शिकायतें आप तो सुन ही रहे हैं सर। नहीं, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। यस। सरकारी स्कीम्स का लाभ भी लोगों को जो है निश्चित रूप से प्राप्त हो रहा है। अभी जैसे हम वार्ड में घूम रहे थे, तो समूचे वार्ड में घूमा, जितने भी मतलब औरतें थीं या फिर जो भी थे, तो हम लोगों ने पूछा कि सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और वहाँ पर 1-2 लोगों को हटा दिया जाए तो लगभग सही मतलब वो वहाँ जो भी लोग हैं सभी लोगों को लाभ मिल रहा था। राशन कार्ड की बात करें तो राशन कार्ड लगभग हर एक व्यक्ति के पास था। तो ऐसा नहीं है सरकारी स्कीम्स का लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, एक आध दो जगहों पे लोगों के पास जानकारी नहीं रहती है, उसके कारण भी कुछ जगहों पे शिकायतें आती हैं, लेकिन सरकारी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, लेकिन और इफ़ेक्टिव ढंग से मिले, इसी के लिए हम लोग रात्रि विश्राम कैंप लगवा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
खिरियाओं जगह पे आज रात्रि विश्राम शिविर लगा हुआ है और अलग अलग जगहों पे ये देखा जा रहा है कि योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। जैसा कि ये माना जाता है कि योजनाएं ऊपर से तो आ जाती हैं लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको लेकर के। अभी जगह के जो स्थानीय लोग हैं कुछ हमारे साथ खड़े हैं। ये जो सर काम कर रहे हैं डीएम सर, आप लोगों के यहाँ खिरियाओं पहुँचे, कितनी खुशी होती है और कितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत खुशी होती है जब हमारे गांव डीएम साहब पहुंचे और यहाँ के धरातल का जो कार्य बहुत सुझाव ढंग से और जो जितने भी सरकारी कार्यकर्ता हैं इस लग करके जो भी कार्य फंसा हुआ है तत्काल उस कार्य को समाधान किया जाता है। बहुत खुशी होती है। ऐसा हर गांव में होना चाहिए और कार्यक्रम को रफ्तार में होनी चाहिए। जो भी कार्यक्रम है हमारे फंसे हुए, जल नल योजना हो, चाहे निश्चय योजना हो, सात निश्चय योजना हो, गली नाली योजना हो और सारी कार्यक्रम को जो राशन कार्ड योजना हो, सारा अगर समाधान हो जाए इस प्रकार तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, समस्याएं हैं लेकिन समाधान किस तरह से होना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। जी क्या नाम होगा? मेरा नाम विशाल कुमार आर्या हुआ और हम बास फाउंडेशन से हैं और सर के साथ पहले भी हम लोग मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे राज्य में इनकी जो पहल है, उम्मीद करते हैं कि और भी जिलाधिकारी इस पहल को अपने में अनुशंसित करेंगे और इस प्रयोग को जरूर अपने क्षेत्र में करेंगे। सबसे बड़ा देखिए क्या होता है कि धारा बनती है, एक आत्मविश्वास आता है कि लोगों को लगता है कि भाई आज सरकार हमारे दरवाजे पे है। तो एक बहुत देखिए शिक्षा का अभाव है, सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी लोग शिक्षित अभी नहीं है, कॉन्फिडेंस का अभाव है, आत्मविश्वास कमी है। लेकिन जब ऐसे अधिकारी जब गाँव में आते हैं तो हर जो ग्राउंड लेवल से जो नीचे का भी लोग होते हैं ना, उसके भी आत्मविश्वास में हम अपनी बात को रख तो सकते हैं। तो उसके अंदर आत्मविश्वास आना ही बहुत बड़ी बात है। और देखिए हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी का देश है, सबकी समस्या किसी के बस की बात नहीं है कि दिन में सॉल्व हो जाए। लेकिन क्या हो, जब ये परंपराएं चलती है तो आने वाले दिन में ऐसा होगा कि ये समस्या सुधर जाएगा और सबका प्रयास होगा। तो मैं तो साधुवाद दूंगा श्री धर्मेंद्र जी को, जो जिलाधिकारी हमारे हैं। और अगर ऐसे अधिकारी आने वाले दिन में कैबिनेट सचिव स्तर तक जाते हैं तो सोचिए कि उस मंत्रालय का, उस कैबिनेट का कितना बड़ा विकास हो सकता है। और भी लोग तो ये क्या नाम होगा चाचा आपका? सुरेंद्र जी। इसी जगह के हैं? कहाँ के हैं? कहाँ गाँव? खिरियाओं ही गाँव है। आपके गाँव में डीएम साहब पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या क्या दिक्कतें, मुख्य दिक्कतें आपके गांव में? दिक्कत तो है ये बरसा, लेकिन दिक्कत क्या खी, दिक्कत तो जरूर बा। बिल्कुल, रोड न लेके दिक्कत बा, लाइन के सही व्यवस्था नहीं के, कल वाली सब हो, कल जो बनल है। बिल्कुल, तो समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं को इत्मीनान से, तसल्ली से देख करके आखिर ये समस्याएं सॉल्व कैसे होंगी और इन सबको सुकून के साथ समस्याओं को बहुत करीब से देखने का एक बहुत ही अनूठा पहल है रोहतास ज़िला के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा। तो अभी आप देख सकते हैं, हम आपको बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें कि गांव में घूमे जिलाधिकारी साहब और उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों को, परेशानियों को देखा है। तो आपको छोड़े जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ, कुछ ऐसी समस्याओं के साथ, किस तरह से जिलाधिकारी घूमते हैं और परेशानियों को देखते हैं, आपको दिखाते हैं हम तस्वीर। वाकई में है। देखिए सर जी आगे तक वहाँ उसकी वजह से डिस्टर्ब ज़्यादा होता है। अरे मैं बेटा बेटी एक को कहना देता है, जितना पूरी औरत में बहन है कोई कहना देता है बेटा बेटी, समझ आज हम देख लेते हैं। चलिए पानी नहीं आता है, पानी आता है। ये सर्दी है मेरे घर में, हम के घर है।
बड़ ससुर का तीन पटीदार ससुर है मेरे। तो हम आंजल ससुर के है, ये बड़ ससुर के है, ये छोट ससुर। ये मेरा हिस्सा है। ये मेरा हिस्सा है, घर से लेके गिरा है सर। सूची में नाम है, सूची में नाम है सर, लेकिन वो ने दिए थे भर के, लेकिन 4 साल हो गया लेकिन आया नहीं है। आए नहीं सर। ना 20 आदमी होगा, 20 आदमी का नाम होगा, सूची में नाम है कि नहीं पूछना चाह रहे हैं।